नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्री में। जैसे कि आप जान रहे हैं, आज बिहार सरकार ने प्री और मेंस टीआरई 4.0 के लिए अब कैंसिल कर दिया है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं, पुराने पैटर्न पे भी अगर हम लोग जाएं तो पुराने पैटर्न्स में भी हमें ये सारे सिलेबस कवर करने थे। तो हम लोग का जो सीरीज़ है वो जारी रखेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा बिहार की नदियाँ। आज हम लोग देखेंगे बिहार में पाए जाने वाले मिट्टियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कृपया लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी मदद करती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, विच रीजन ऑफ बिहार इज प्रिलिमिनरी कैटेगराइज्ड बाय पेडमोंट स्वैम्प सोइल। तात्पर्य है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से पीडमोंट दलदली मिट्टी की विशेषता रखती है। देखिए, जब भी आपको ये पीडमोंट स्वैम्प या फिर पीडमोंट दलदली मिट्टी दिखाई दे तो ध्यान दीजिएगा कि जो अपना बिहार है, ठीक है। जैसे कि अभी तक हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि बिहार को गंगा नदी दो बराबर भाग में विभाजित करती है। ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग नॉर्थ बिहार कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को साउथ बिहार कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बिहार से नेपाल से करीब 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। तो हिमालयन और शिवालिक रेंज जो है, ये पूरा आपका हिमालयन और शिवालिक रेंज है। यहाँ जो है जितने भी रिवर बहते हैं इस क्षेत्र में सारे आपके हिमालयन रिवर बहते हैं। शिवालिक का श्रेणी जो है इस क्षेत्र में वेस्ट चंपारण में जो माउंटेनियस प्लेस है, वेस्ट चंपारण में आपका इस खास जगह में जो है आपको पीडमोंट दलदली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। साउथ प्लेन रीजन अलोंग द गंगा रिवर। देखिए, साउथ प्लेन रीजन, साउथ को तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये साउथ में इस तरफ है, ठीक है। साउथ प्लेन रीजन, ईस्टर्न रीजन बाउंड्री वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल के साथ में ये कह रहा है तो ये हमारा भी नहीं होगा। फिर ईस्टर्न रीजन बाउंड्री वेस्ट बंगाल एंड ट्रांजिशन जोन नियर छोटा नागपुर। छोटा नागपुर मतलब ये झारखंड वाला एरिया, ठीक है। यहाँ छोटा नागपुर प्लेटूस जो है ये वाले रीजन के ये लोग बात डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना बिहार जो है इनके साथ करीब 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है। आपका जो है यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। याद रखिए, ये वाला क्षेत्र जो है नॉर्थ वेस्ट बेल्ट, ये आपका नॉर्थ हो गया और इधर आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड नीचे की तरफ साउथ। ये वाले एरिया में आपका ये मिट्टी पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, कि विच टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म कंटिन्यूस बेल्ट अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ बिहार एडजेसेंट टू नेपाल। देखिए, जो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र है, नॉर्दर्न सीमावर्ती क्षेत्र, तो ये तो अभी तुरंत हमने देखा कि इस जगह दलदलिया मिट्टी, पहाड़ी दलदलिया मिट्टी पाई जाती है। लेकिन चंपारण से लेके ये वाला हिस्सा जो है भर किशनगंज तक, ठीक है, ये नदियों के, देखिए पहाड़ के नीचे वाले हिस्से को हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पाई जाने वाली जो मिट्टी होगी, ठीक है, वो कौन सी मिट्टी होगी? तराई मिट्टी होगी। ये नेपाल से सटे बिहार की ऊंची सीमा पर कौन सी मिट्टी एक निरंतर पट्टी बनाती है? तो याद रखिए, ये निरंतर पट्टी आपका तराई मिट्टी कहलाती है, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे आपका थोड़ा दलदलीय मिट्टी रहेगी, इसमें जो है आपका पानी जमा हुआ रहेगा।
तो ये सब जो क्षेत्र होते हैं जूट और गन्ने के उपजाऊ के लिए बढ़िया होते हैं। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खादर सॉइल इज इन नॉर्थ बिहार इज कैटेगराइज एज विच ऑफ द फॉलोइंग। उत्तर बिहार में खादर मिट्टी को निम्नलिखित में से किन श्रेणी में विकृत किया गया है। ठीक है, खादर मिट्टी देखिए, खादर सॉइल इन नॉर्थ बिहार, समझिए अपना जो बिहार का जो प्लेन वाला एरिया है ये करीब मोस्टली खादर सॉइल से भरा हुआ। ठीक है, देखिए ये वाला हिस्सा जो है आपका ये करीब खादर सॉइल से भरा हुआ है। तो खादर सॉइल को दो बराबर भाग में दो भाग में बांटा गया। एक है पुरानी खादर और एक है नई खादर। देखिए जहाँ पे हर साल बाढ़ आते रहती है उसको हम लोग कहते हैं नई खादर, मतलब वहाँ नई मिट्टियाँ हर साल बाढ़ के थ्रू बह के आती है। तो नॉर्थ बिहार में याद रखिए हमेशा नई खादर मिट्टी पाई जाती है। वहीं साउथ बिहार में चूँकि ये जितनी भी नदियाँ होती हैं ये रेन सीजन के ऊपर आता है और इतने इसमें से बाढ़ नहीं आते हैं, तो यहाँ पे खादर मिट्टियाँ जो है पुरानी जो खादर मिट्टियाँ रहती है वही पाई जाती है। तो खादर जो पुरानी खादर मिट्टी होती है उसको हम लोग थोड़ी सी खादर मिट्टी, पुरानी खादर मिट्टी आपको नॉर्थ बिहार में भी मिलेगा ये वाले क्षेत्र में, तो इस चीज़ को ध्यान लेना है। तो पुरानी खादर मिट्टी को हम लोग भांगड़ कहते हैं और नई खादर मिट्टी को जलौट कहते हैं। ठीक है, सो आइए अब प्रश्न के उत्तर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर बिहार में खादर मिट्टी को निम्न में से किस श्रेणी में विकृत किया गया है। तो देखिए नॉर्थ बिहार की बात करें तो नॉर्थ बिहार में जैसे नए नए वाले जो खादर मिट्टी होते हैं वो पाए जाते हैं। सो आपका सही उत्तर होगा, जैसे देखिए पीट ऑर्गेनिक, ये नहीं, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, लाल बलुई मिट्टी, आपका ये कैमूर के एरिया में पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी, तो ये भी नहीं होगा। यंग एलुवियल सॉइल, नवीन जलोढ़ मिट्टी, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, साउथ बिहार में। सो आपका ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट, नवीन जलोढ़ मिट्टी, नई यंग एलुवियल सॉइल जो है आपका नॉर्थ बिहार में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भागलपुर सॉइल ओल्ड एलुवियम इन नॉर्थ बिहार इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन विच ग्रुप डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, भांगड़ सॉइल ओल्ड एलुवियल इन नॉर्थ बिहार इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन विच ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तर बिहार में बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मुख्य रूप से किस जिले के समूह में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर बिहार में बांगर मिट्टी पुराने जलोढ़ मुख्य रूप से किस जिले के समूह में पाई जाती है। सो उत्तर बिहार में बांगर मिट्टी मुख्य रूप से किस जिले के समूह में पाई जाती है। ठीक है, सो याद रखिए कौन सा कह रहा है, नॉर्थ बिहार। ठीक है, ओल्ड एलुवियल मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो अभी तुरंत मैं बताया, देखिए साउथ बिहार की बात कर रही है, बांका नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार की बात करें तो बांका साउथ बिहार में आता है, कैमूर जमुई भी साउथ बिहार में आता है, रोहतास और गया पटना भी साउथ बिहार में आता है। तो आपका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे ओल्ड या पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो ये वाला हिस्सा था, ठीक है, हल्का सा ये वाला जो हिस्सा है बिहार का, यहाँ पे हल्का आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच क्रॉप इज मोस्ट परमानेंटली ग्रोन इन दी बाल सुंदरी सॉयल रीजन। बाल सुंदरी सॉयल रीजन्स, ठीक है, जो आपका बिहार के बाल सुंदरी मिट्टी क्षेत्र कौन सी फसल सबसे प्रमुख रूप से उगाई जाती है। देखिए बाल सुंदरी मिट्टी जो है आपका हल्का सा नॉर्थ बिहार में पाया जाता है, जैसे आपका सहरसा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपको
आपको बाल सुंदरी मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका चना, गेहूँ, मक्का और तंबाकू वगैरह सबसे अधिक खेती होती है। ठीक है, जावड़ा और ज्वार और बाजर मोटी अनाज है, तो ये आपका साउथ बिहार में अधिक उगता है। ग्राम पल्स नदी के किनारे, गंगा नदी के साउथ के हिस्से में पाया जाता है, उगता है वहाँ पे। सो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर इज ताल सोयल मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ बिहार। ठीक है, वेयर इज ताल सोयल मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ बिहार। दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी का मुख्य वितरण कहाँ है। ठीक है, सो वेयर इज ताल सोयल मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ बिहार। दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी का मुख्य वितरण कहाँ है। ठीक है, सो ताल मिट्टी, ताल सोयल देखिए किसको कहते हैं हम लोग। ये अपना बिहार का नक्शा हुआ। ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बिहार का नक्शा जो है आपका, यहाँ बक्सर से गंगा नदी शुरू होती है और भागलपुर के ज़िले को पार करती है। तो देखिए दो नदी के किनारे, ऊपर वाला नॉर्थ हिस्सा और नीचे वाला साउथ हिस्सा। तो यहाँ पे जो है 8 से 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करने वाली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ताल मिट्टी कहते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, बरसाती समय में करीब पूरे बरसात भर यहाँ पानी जमा हुआ रहता है, और जैसे जैसे बरसात ख़त्म होती है, ठंडी आती है, तो ये पानी सूख जाता है। तो यहाँ पे जो है इसके बाद ये मिट्टी जो है आपका एक तरह का दलदलिया मिट्टी है, और यहाँ पे फिर उपजाऊ के लिए दाल वगैरह, दाल हुआ आपका, ठीक है, जौ हुआ, ये ये सब उगाया जाता है इस क्षेत्र में। सो आइए प्रश्न को समझते हैं। दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी मुख्य वितरण कहाँ है। तो कहाँ पे है वितरण, आपको बताए हम कि साउथ बिहार में है ना, गंगा नदी के जस्ट नीचे 8 से 10 किलोमीटर का एरिया वो कवर करती है गंगा नदी। सो अलोंग द फुट हिल ऑफ द शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज तो आपका ये वाला हिस्सा हो गया, शिवालिक रेंज ऊपर वाला नेपाल के पास वाला हिस्सा हो गया, ये होगा नहीं। ठीक है, फिर क्या है, एक्सक्लूसिवली द प्लेटू रीजन ऑफ गया एंड नवादा। ठीक है, विशेष रूप से गया और नवादा के पठारी क्षेत्र में यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवादा आपका सब्जी के उत्पादन के लिए भी नंबर सबसे ऊपर है। अलोंग द ईस्टर्न बैंक ऑफ द महानंदा रिवर, महानंदा के पूर्वी तट पर, ये आपका इधर है, तो ये भी नहीं होगा। सो सही उत्तर होगा बक्सर से बांका तक, पटना और मुंगेर सहित ये वाला हिस्सा, पर बक्सर से लेके बांका के आखिरी छोर तक आपको, और साथ में भागलपुर वगैरह के एरिया में भी ताल मिट्टी पाई जाती है। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। अगला प्रश्न है, विच कैरेक्टरिस्टिक करेक्टली डिस्क्राइब दी बलथर सॉइल ऑफ बिहार। ठीक है, बलथर जो है, कौन सी विशेषता जो है, कौन सी विशेषता बिहार की बलथर मिट्टी का सही वर्णन करती है। ठीक है, सो इसमें से आपका कौन सी विशेषता बिहार की बलथर मिट्टी का सही वितरण करती है। सो ये आपका देखिए, बलथर मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ये गंगा नदी हो गया, 8 से 10 किलोमीटर तक ताल हो गए, ताल मिट्टी हो गए, और ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम लोग पुराने जलोढ़ कहते हैं, उसी को हम लोग और एक नाम दिए हैं बलथर मिट्टी। क्या नाम दिए हैं, बलथर मिट्टी। ठीक है, सो हाई फर्टाइल एंड रिच इन नाइट्रोजन। देखिए हाई फर्टाइल तो होती नहीं है, बलथर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ जो होती है वो सेमी फर्टाइल होती है। ठीक है, क्या होती है, सेमी फर्टाइल, ना मतलब ज़्यादा फर्टाइल होगा ना तो कम फर्टाइल होगा, मतलब बीच बीच में ही है। सो ये ज़्यादा फर्टाइल है तो ये तो होगी नहीं। रेड एंड येलो इन कलर, हाँ ये जो है आपका रेड कलर का होता है ड्यू टू आयरन एंड लेस फर्टाइल। ठीक है, कम फर्टाइल होती है लेकिन आयरन इस मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, सो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। आइए आखिरी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। हैवी क्ले टेक्सचर विथ पुअर ड्रेनेज। ठीक है, खराब जल निकासी। तो देखिए जहाँ पे पानी कम निकलती है, जल्दी नहीं निकलती है, तो आपका कौन सा एक क्षेत्र हुआ, ताल मिट्टी हुई। डार्क ब्राउन यंग एलुवियम, गहरे भूरे रंग की नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ हमेशा नॉर्थ
बिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? रेड एंड येलो इन कलर ड्यू टू आयरन लेस फर्टाइल। कौन सी विशेष थी बिहार? बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी हमेशा साउथ बिहार में पाई जाती है। सो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, करेल या केवाल सॉइल एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोहतास टू भागलपुर इज नॉन फॉर विच की केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रोहतास से भागलपुर तक फैली करेल केवाल मिट्टी किस प्रमुख रासायनिक गुण के लिए जानी जाती है? तो रोहतास से भागलपुर तक फैली करेल एवं केवाल मिट्टी, ठीक है, करेल एवं केवाल मिट्टी हाई एसिडिक नेचर ना, ठीक है, हाई एसिडिक नेचर नहीं होगा। हैवी क्ले अल्कलाइन ब्राउन टू येलो इन कलर, ये आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। बिना क्ले के पूरी तरह से बुलबुली ये नहीं मिट्टी पाई जाती है। हाई ऑर्गेनिक पेट्स ये भी नहीं होगा आपका। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप इज मोस्ट सटेबल फॉर बिहार सॉइल। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कृषि फसल बलथर मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, बलथर मिट्टी में कौन सा फसल सबसे अधिक उगाया जाता है? देखिए, बलथर मिट्टी जमुई के क्षेत्र में साउथ बिहार में पाया जाता है, तो वहाँ मोटे अनाज उगाने के लिए ये प्रसिद्ध है। सो जैसे पैडी एंड जूट, जूट के लिए हमको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पुराने जलोट या फिर जो बलथर मिट्टी है वो उसको हम लोग कम, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं रहती है, पानी सिंचाई के थ्रू दें तो वो अच्छा फसल करता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। शुगर केन और टोबैको, गन्ना की खेती के लिए पानी की ज़्यादा चाहिए। टी कॉफ़ी हिली एरिया में होगा आपका। मौसम हमेशा सटेबल रहना चाहिए, ये आपका नहीं होगा। सो ज्वार, बाजरा और अरहर, याद रखिए जो मोटी अनाज है, ठीक है, बलथर मोटी अनाज के उपजाऊ के लिए सबसे सटीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। सो प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि द सॉइल इन ताल एरिया ऑफ साउथ बिहार आर टिपिकली कैरेक्टराइज बाय विच टेक्सचर एंड केमिकल फीचर। दक्षिण बिहार के ताल क्षेत्र की मिट्टी की बनावट और रासायनिक विशेषता क्या है? ठीक है, दक्षिण बिहार के ताल क्षेत्र की मिट्टी की बनावट और रासायनिक विशेषता क्या है? द सॉइल इन ताल एरिया ऑफ साउथ बिहार आर टिपिकली कैरेक्टराइज बाय विच टेक्सचर एंड केमिकल फीचर। ठीक है, ताल एरिया मतलब साउथ बिहार, गंगा नदी के 8 से 10 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है साउथ बिहार में, वो उसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले तो मैं बताया कि ये दलदलिया होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो लाइट सैंडी एंड हाई एसिडिक ये नहीं होगा, बालू इसमें पाया नहीं जाता है। कोर्स एंड ग्रेवरल विथ जीरो मॉइस्चर, अब पानी वहाँ रहती है तो मॉइस्चर जीरो तो होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हाई सेलाइन, लवणीय मिट्टी, ठीक है, ये नहीं होगा आपका। सो लवणीय मिट्टी में ये आपका हो जाएगा मीडियम टू हैवी टेक्सचर एंड स्लाइटली टू मॉडरेट एल्कलाइन, आपका ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा इसमें। सो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच मेजर डिवीजन इंक्लूजन खादर, बांगर, पैडमोंट, स्वैम्प एंड तराई सॉइल। ठीक है, विच मेजर डिवीजन इंक्लूड खादर, बांगर, पैडमोंट, स्वैम्प एंड तराई सॉइल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि खादर मिट्टी जो है नॉर्थ बिहार में पाई जाती है, बांगड़ भी हल्का सा नॉर्थ बिहार में पाया जाता है, पैडमोंट जो है वेस्ट चंपारण के एरिया में पाए जाते हैं, और तराई सॉइल जो है नेपाली वाले नेपाल बॉर्डर के साथ सीमा साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। सो ये सभी मिट्टियाँ जो है नॉर्थ बिहार की मिट्टियाँ हैं। सो सॉइल ऑफ साउथ प्लेन गलत, सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेटू ये भी गलत, विंध्यान रॉक सिस्टम कैमूर और रोहतास के पास वाले हिस्से को बोलते हैं। सो ये सारे नॉर्थ का साउथ का बात है। हमारे पास सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
विच सॉइल इन बिहार इज नॉन फॉर हैविंग पुअर ड्रेनेज एंड हैवी सॉइल टेक्सचर, आइडियल फॉर पल्स एंड ऑयल सीड आफ्टर फ्लड वाटर रिसेट। मतलब बरसात की पानी फ्लड के पानी सूखने के बाद, ठीक है, बिहार की कौन सी मिट्टी खराब जल निकासी और भारी भारी बनावट के लिए जानी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है कि खराब जल निकासी। तो कौन सा खराब जल निकासी? साउथ बिहार वाले ताल क्षेत्र की बात हो रही है, जहाँ पानी हमेशा आपको जमा मिलेगा भर बरसात। ठीक है, अगर आप कभी भी भागलपुर से आप पटना तक का सफ़र किए होंगे क्यूल के होते हुए, तो आपको लखीसराय, बाढ़, मोकामा, ठीक है, आपका बख्तियारपुर, जमालपुर, ये सारे, उसके बाद खड़गपुर वाले हिस्से में आपको, ये सारे हिस्से में आपको पानी जमा मिलेगा रेलवे ट्रैक के बगल में। सो आपका सही उत्तर होगा ताल मिट्टी, ऑप्शन बी। तराई सॉइल कहाँ पाया जाएगा? नॉर्थ बिहार, नेपाल बॉर्डर के सीमा के नज़दीक। बाल सुंदरी सॉइल साउथ बिहार में पाया जाएगा। कौन से एरिया में? जमुई, नवादा, ठीक है, ये सब जो क्षेत्र हुए, यहाँ पे आपको बाल सुंदरी, पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ जिसे हम लोग कहते हैं, वो पाई जाती है। एक और नाम देते हैं बांगड़ मिट्टी, ठीक है। पेडिमेंट्री सॉइल, पेडिमेंट्री सॉइल आपको याद रखना है कि बिहार में जो है आपको नॉर्थ चंपारण के एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा। सो ये सभी में से कोई नहीं, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, अगर आपको ये सभी प्रश्न आपको लाभदायी लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो ओल्ड एलुवियम सॉइल इन साउथ बिहार इज कॉमनली फाउंड इन विच सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट? दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किन जिलों में पाई जाती है? ठीक है, दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी आमतौर में, दक्षिण मतलब हम किस भाग की बात कर रहे हैं? गंगा नदी के ये नीचे वाला हिस्सा का, ठीक है। तो यह पूछा जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किन जिलों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी किस तरह की जलोढ़ मिट्टी साउथ बिहार में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भी एक और नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है? आपका बांगड़ मिट्टी। बांगड़ मिट्टी का ही एक तरह का विशेषता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बलथर मिट्टी। सो तो गया एंड रोहतास, ठीक है, पटना, गया, रोहतास, ये सभी साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट है। किशनगंज नॉर्थ बिहार, ये नहीं होगा। सीतामढ़ी एंड मधुबनी नॉर्थ बिहार। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज नॉर्थ बिहार। सो पटना, गया एंड रोहतास, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश ओल्ड एलुवियल, ठीक है, भांगड़ सॉइल ऑफ साउथ बिहार, पटना, गया एंड रोहतास। कौन सी जो है इसमें से विशेषताएं हैं जो कि ओल्ड एलुवियल भांगड़ सॉइल जो है आपका साउथ बिहार में पाया जाता है? सो हाईली क्लोरस, देखिए फिर वही बात हो रही है, पुरानी बांगड़ मतलब बांगड़ या बलथौर मिट्टी जो कि लेस फर्टाइल है, ठीक है, कम आपको जब पानी देंगे तो वहाँ पे आपका सही उपजा होगा। स्टिकी होती है ये सारी, आप छुएंगे तो आपको चिपचिपापन, ठीक है, टोमट और चिपचिपापन महसूस होगा। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाई क्रोसेन ग्रेवली, अत्यधिक मोटी और बजरी वाली। तो अत्यधिक मोटी और बजरी वाली नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक विथ लो मॉइस्चर, कम नमी तो नहीं होगा। ऑर्गेनिक वेटी स्वयं, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नॉर्थ ईस्ट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ बिहार फीचर विच टाइप ऑफ पेडिमोंट सॉइल, ठीक है, बिहार का उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र किस प्रकार की प्रमुख मिट्टी की विशेषता रखती है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द नॉर्थ ईस्ट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ बिहार फीचर्स विच टाइप ऑफ पेडमोंट सॉइल्स, बिहार का उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र किस प्रकार की प्रमुख मिट्टी की विशेषता रखती है नॉर्थ बिहार में? नॉर्थ ईस्ट एग्रो क्लाइमेट जोन, नॉर्थ ईस्ट, तो बिहार का कौन सा हिस्सा हुआ? ये नॉर्थ और ये ईस्ट, मतलब पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये वाले क्षेत्र में,
ठीक है, अररिया, ये सब क्षेत्र में। सो ये सब क्षेत्र में आपको याद रखना है कि आपका मोस्टली इस समय नई एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो रेड एंड सॉइल, रेड सैंडी सॉइल ना, ठीक है। इसी को देखिए टोमट या चिकनी टोमट मिट्टी, लूमी और क्ले लूमी, ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा, टोमट या चिकनी मिट्टी, क्योंकि हर साल यहाँ बाढ़ आती है, तो आपको यहाँ पे हमेशा टोमट एंड चिकनी टोमट मिट्टी, क्ले वाली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न है, द क्वाटरनी रॉक सिस्टम विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बिहार वास्ट प्लेन सॉइल was created by alluvial deposit from which river, ठीक है। जो क्वाटरनी रॉक सिस्टम है, ये क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो बिहार की विशाल मैदानी मिट्टी की नींव बनाती है, तो विशाल को मैदानी मिट्टी नींव कौन बनाती है, नर्मदा एंड तप्ती, ये तो बिहार में है ही नहीं, कृष्णा एंड गोदावरी, ये भी नहीं, इंडस एंड सतलुज नहीं, हिमालय नदी और पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं, ठीक है, हिमालयन नदी, देखिए ऊपर से आने वाली सारी नदियाँ क्या है, हिमालयन, और नीचे से जाने वाली सारे पेनिनसुलर रिवर है। सो ये सारी जो है क्या करते हैं, मिट्टी को, विशाल मैदानी मिट्टी का नींव बनाती है। तो जितना इधर की जो मैदानी मिट्टी है, ये वाले क्षेत्र के नॉर्थ और साउथ बिहार के मैदानी मिट्टी है, ये सभी इन सभी नदियों के वजह से बनती है। सो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, जूट एंड शुगर केन आर मेजर क्रॉप ग्रोन प्राइमरली विच सॉइल टाइप ऑफ नॉर्थ बिहार। जूट और गन्ना मुख्य रूप से उत्तरी बिहार की किस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। जूट एंड शुगर केन, तो याद रखिए जूट और शुगर केन के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और आपको वो दलदली मिट्टी चाहिए। सो याद रखिए खादर और तराई सॉइल, मोस्टली जूट और शुगर केन जो होती है वो नेपाल के समीप सटे हुए क्षेत्रों में ज़्यादा उगाई जाती है। सो आपका सही उत्तर होगा खादर सॉइल एंड तराई सॉइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ साउथ बिहार प्लेन सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ साउथ बिहार प्लेन सॉइल। सो निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी की श्रेणी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ साउथ बिहार प्लेन सॉइल। सो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण बिहार के मैदानी मिट्टी की क्षेत्र नहीं है। सो आपका सही उत्तर होगा साउथ बिहार प्लेन की, ठीक है। ताल मिट्टी साउथ बिहार में है, बलथोर सॉइल साउथ बिहार में है, रेड सैंडी सॉइल लाल बलुई मिट्टी जो कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी है। सो नहीं है साउथ बिहार में। आपको हम बताए थे पैडमॉन स्वैम्प सॉइल और दलदली मिट्टी। सो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैडी राइस इज प्रेमी कल्टिवेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ बिहार। पैडी जो है इसमें से निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उगाई जाती है। सो आपको याद रखना है बांगड़ एंड करेल मिट्टी में चावल सबसे अधिक उगाई जाती है। सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारे बिहार की मिट्टियों से संबंधित। सो और भी जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे हम लोग अगले पार्ट में इसको डिस्कस और भी MCQ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। सो ये मत समझिएगा कि अगर आपका TRE प्रीलिम्स हट गया है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका GK GS जो है ये पोर्शन कवर करेगी। सो इस पे ज़रूर ध्यान दें। सो इन विच जियोलॉजिकल रॉक जोन ट्रांजिशन डस द बलथर सॉइल ऑफ बिहार लाई, ठीक है। बिहार की बलथर मिट्टी किस भूमि चट्टान क्षेत्र में स्थित है।
इन विच जियोलॉजिकल रॉक जोन ट्रांजिशन डज दी बल्थर सॉयल और बिहार लाइस। ठीक है, सो क्या कह रहा है, इन विच जियोलॉजिकल रॉक जोन ट्रांजिशन डज दी बल्थर सॉयल ऑफ बिहार लाइस। बिहार की बल्थर मिट्टी किस भूगर्भीय चट्टान समकरण क्षेत्र में स्थित है, बिटवीन हिमालय तराई एंड शिवालिक रेंज। ध्यान से क्वेश्चन को समझे कि बिहार की बल्थर मिट्टी किस भूगर्भीय चट्टान समकरण के स्थित है। अच्छा, साउथ बिहार में बल्थर मिट्टी की बात हो रही है। तराई एंड शिवालिक ये तो होगा नहीं। नॉर्थ बिहार में अलोंग द एक्टिव रिवर बैंक ऑफ गंगा एंड कोसी, ये भी नहीं होगा, ये नॉर्थ बिहार की बात कर रहे हैं। सो क्वाटरनी एल्वरियम बेसिन, ये भी नहीं होगा। ट्रांजिशन जोन बिटवीन छोटा प्लेटूस एंड गंगा रेंज, ये छोटा प्लेटूस झारखंड के क्षेत्र में और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा की बात किया जा रहा है। सो छोटा नागपुर पठार और गंगा मैदान के बीच की समीकरण में, इस बीच में आपको क्या मिलता है, बल्थर मिट्टी पाई जाती है। सो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।